हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चंस तो नहीं किए, लेकिन वर्किंग मेथड हमने पढ़ लिया था कि लास्ट के लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का वर्किंग मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम लेंगे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के। तो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। मैं ले रहा हूं सबसे पहला ही एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकंड चैप्टर की डी एक्सरसाइज का, सेकंड चैप्टर की डी एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म 4। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या कहती है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 ही कहती है एलएचएस और आरएचएस में एक्स और पी को एक तरफ कर लो और वाई और क्यू को एक तरफ कर लें। अगर ऐसा हो जाता है तो देखते हैं, अपन करते हैं ट्राई। एक्स को इधर बुला लेते हैं पी के पास, तो पी अपॉन एक्स और इधर वाई अपॉन क्यू, और ये क्या हुआ, क्यू को अपॉन एक्स और पी एक तरफ हो गए एलएचएस में और वाई और क्यू एक तरफ हो गए, यानी यह कौन है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4। तब माना मैंने आपको क्या बताया था कि एलएचएस को एंड आरएचएस को किसी प्राचल ए के या स्वेच्छाचर एलएचएस और आरएचएस को किसी आर्बिटरी कांस्टेंट ए के इक्वल मान लेंगे और यहां से पी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू, पी की, और यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो क्यू ऊपर चला जाएगा और y अपॉन ए, ये पी और क्यू के मान आ गए। और ये मान आपको कहां रखने हैं, dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, और यहां रखने के बाद p की वैल्यू कितनी, ए एक्स डी एक्स, और q की वैल्यू कितनी, y अपॉन ए और डी वाई। यहां मान रखने के बाद हमें क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। तो ऑन इंटीग्रेशन करते समाकलन, तो इंटीग्रेशन डीजेड, ए कांस्टेंट है एक्स डी एक्स, 1 अपॉन ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, और समाकलन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में जेड, ए कांस्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन ए, वाई का कोफिशिएंट, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस में समाकलन स्थिरांक सी, और जो कि हमारा विशिष्ट हल है। तो इस प्रकार हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का क्वेश्चन किया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत ही सिंपल है। एक ही तरीका है, एलएचएस और आरएचएस में एक्स और पी की टर्म को अलग कर लीजिए और वाई और क्यू की टर्म को अलग कर लीजिए, और दोनों पक्षों को किसी स्वेच्छाचर ए के बराबर करके पी और क्यू निकाल लें और डीजेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में मान रख के समाकलन करें और आंसर पाए। तो इस प्रकार ये हमारा क्या गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि क्या है, अभिष्ट हल है। ठीक, अब बढ़ते हम आगे और लेते हैं क्वेश्चंस। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है बुक से। अब आप देखें इस प्रश्न को कैसे करेंगे। कि मैंने आपको बताया कि एक्स और पी को एक तरफ और वाई और क्यू को एक तरफ करें, लेकिन इसमें जेड भी दिख रहा है इस प्रश्न में। तो इस जेड का एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि अगर कभी जेड दिखे, नोट करके मैंने बात लिखाई थी, आपको समझाया भी था कि जेड कभी भी दिखाई दे तो जब पी और क्यू के जब मान निकालो तो उनमें पी और क्यू में जेड कॉमन आना चाहिए। पी और क्यू में जेड क्या आना चाहिए, कॉमन, ताकि हम कॉमन लेके इधर बराबर में डी जेड के पास ले आए। जैसे हम इस प्रश्न को करते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपके। जेड स्क्वायर को अपॉन में भेज दीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। मैंने जेड स्क्वायर का अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड। अब पी स्क्वायर, इसको इधर बुला लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और इसको लेते हैं उधर, तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब एलएचएस और आरएचएस को किसी स्वेच्छ अचर ए के इक्वल मान लेंगे, पर मैं इसमें ए स्क्वायर मान रहा हूं। क्यों? सुनो, ताकि क्योंकि सारे स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने ए स्क्वायर मान लिया। अपन ए भी मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात तो सुन ले, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ऐसे ही यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने पी और क्यू की, अब पी की वैल्यू निकालने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पहले एलसीएम। तो अब देखें इधर, या फिर एक काम करें अपन, मल्टीप्लाई कर लें। परंतु इसमें एक दिक्कत होगी, देखो कि अगर जेड स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहां भी जेड स्क्वायर चला जाएगा। फिर जब पी और क्यू की वैल्यू वहां रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा वैसे तो, पर रूट आएगा बच्चों, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। ये जो अपोन में जेड स्क्वायर है, इसको अपोन में ना ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर इस जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर को इधर बुला लेते हैं, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पर उधर ले जाते हैं जेड स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये सही रहेगा। तो इस तरीके से अपन ए और बी निकालते हैं। देखो वापस पुनः, अपन ने वो तरीका भी लगाया जब जेड स्क्वायर नीचे ले गए, पर उससे बात नहीं बनेगी। पी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किसके इक्वल मानेंगे, स्वेच्छ अचर ए स्क्वायर के बराबर। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको भी मैं किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए स्क्वायर के बराबर मान लूंगा। यहां से एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में, जेड स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड। ऐसे ही यहां से ये उधर जाएगा और ए स्क्वायर इधर, तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। अब आप देखो, मैंने जो बात बताई थी उसको सुनो। ये जो पी है और क्यू है, इसमें जेड को देखो, जेड अपॉन में देखो, अपॉन में जेड इसमें भी है, अपॉन में जेड इसमें भी, और सेम शक्ल का है। सेम शक्ल का मतलब पावर दोनों में सेम है, इसमें भी पावर 1 है, उसमें भी पावर 1 है, दोनों में जेड क्या आ रहा है, कॉमन। ताकि जब हम यहां पर मान रखेंगे dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में जब मान रखेंगे तो हमें समाकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। p का मान प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड डी एक्स प्लस माइनस क्यू का मान रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड, और ये डी वाई। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन ऑन इंटीग्रेशन। तो ये मेथड जो है, देखो हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा। पहले मैंने जेड स्क्वायर को अपॉन में ले गया तो इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि पी और क्यू में जेड कॉमन नहीं आएगा। तो लेकिन अब फिर हमने क्या किया, जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके इससे पी और क्यू ऐसे मिले कि ये जो जेड है ना वो एल आर एच एस से कहा जाएगा, एल एच एस में जाएगा इधर डी जेड के पास। ये जेड कॉमन आके कहा जाएगा, डी जेड के पास।
और हमें इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जेड को इधर बुला लेता हूं और इंटीग्रेशन करता हूं जेड डी जेड प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस, और मैं आपको बता दूं ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। इस जेड का इंटीग्रेशन तो जाए जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसका मान होता है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लोग x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये वाला इंटीग्रेशन क्या होता है देखिए y बाई 2 रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे आएगा माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लोग y प्लस रूट में वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समाकलन स्थिरांक c। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पर समाकलन कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया, अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको 2 पैटर्न के क्वेश्चन कराए। एक तो पहला एग्जांपल जिसमें जेड था ही नहीं, और एक ये एग्जांपल नंबर कौन सा था, 4 नहीं, थर्ड था। तो इस एग्जांपल थर्ड में जेड था, लेकिन जेड ने हमें परेशान ही नहीं किया कि जेड कॉमन आके डी जेड के पास आ गया, हमें इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ही नहीं हुई। तो एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को देख करके और जो मैंने वर्किंग मेथड आपको लिखाया उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, देखें, बुक का है एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पी स्क्वायर क्यूब बराबर जेड की पावर 3। अब बच्चे एक बात मैं बता दूं, बुक के अंदर ही क्वेश्चन अलग मेथड से हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम बुक के मेथड से ही प्रश्न करें, अपने दिमाग से करें। अपन ने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी है। कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कोशिश करो इसको 4 से करने की कोशिश करते। देखो यहां पे कौन है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, जेड क्यूब है ना, तो उसमें जेड स्क्वायर बुला लेते क्योंकि सारे स्क्वायर की फॉर्म में। ऐसे ही वहां जेड रह जाएगा, क्यू को अपोन में और वाई क्यूब को भी अपोन में। देखते हैं अगर इससे प्रश्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैंने दोबारा सुन लो मैंने क्या किया है। ये जेड क्यूब था तो मैंने ऐसे किया इस प्रश्न। अब अपन एक काम करते हैं कि अब देखते हैं, अब अपन इसको अगर किसी स्वेच्छ अचर के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बराबर ए, और उसको भी RHS को भी अपन किसी स्वेच्छ के बराबर करेंगे, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आएगी, देखें ये ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ए जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो P की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट में ए अपॉन एक्स और ये जेड, और यहां से ये क्यू ऊपर जेड अपॉन ए वाई क्यू, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई और ये पी की वैल्यू आ गई। अब ये पी और क्यू के मान कहां रखेंगे, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख लेंगे, और क्या कर देंगे, समाकलन और आंसर निकाल लेंगे। तो आप रख देना पी और क्यू की वैल्यू यहां पर, और क्या कर देना, इंटीग्रेशन। और सबसे बड़ी बात कि जेड हमें परेशानी नहीं करेगा, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, कॉमन आके जेड कहां जाएगा, अपोन में, और 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग जेड। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लोग एक्स। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को करें, ठीक। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, इस एग्जाम्पल 7 को पुनः मत करना, क्योंकि एग्जाम्पल 7 मैं आपको करवा चुका हूं
सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज ए में स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से। तो फिर हम क्यों दिमाग लगाएं कि इसको सेकंड से करें। तो ये एग्जांपल हमने कर, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, इजी हैं। वर्किंग मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और वर्किंग मेथड क्या कहता है कि एक्स और पी को एक तरफ और वाई और क्यू को एक तरफ करो और इन दोनों LHS और RHS को किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए के बराबर मान लो। वहां से पी और क्यू निकाल के पी और क्यू के मान dz बराबर पी dx प्लस क्यू डी वाई में रख करके समाकलन करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो आगे और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आओ प्रश्न है ये, एग्जाम्पल नंबर 5, वाई पी बराबर 2yx प्लस log q, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो कैसे करोगे इसको, पहले तो y से डिवाइड कर दो, तो p बराबर 2x प्लस 1/y log q और 2x उधर बुला लो, p माइनस 2x बराबर 1/y log q। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4। कौन सी फॉर्म है, कैसे कि x और p एक तरफ है और y और q एक तरफ है। LHS में एक तरफ x और p है और RHS में दूसरी तरफ y और q है। अब हम क्या करेंगे वर्किंग मेथड के अकॉर्डिंग कि LHS को किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक इक्वल मान लेंगे और इसी प्रकार RHS को भी किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट a के बराबर मान लेंगे। यहां से p का मान कितना जाएगा, a प्लस 2, सिंपल p का मान आ जाएगा। और यहां से q का मान कैसा आएगा, सुनो, ये y उधर जाएगा तो और log उधर जाएगा e की पावर, तो q की वैल्यू क्या जाएगी, देखें e की पावर माइनस का ay और ये q की वैल्यू आ गई। अब ये p और q के मान कहाँ रखेंगे, dz बराबर p dx प्लस q dy में। ये p और q के मान रख करके और ऑन इंटीग्रेशन करके समाकलन करके हम क्या निकाल लेंगे, अभिष्ट हल निकाल लेंगे p और q के मान रख के। तो इस प्रकार हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्या किए, आज के लेक्चर में क्वेश्चंस किए। आप स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चंस करें और इन्हें अपने रजिस्टर में एग्जाम्पल करिए, आंसर्ड क्वेश्चंस करें। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज ई पढ़ेंगे और ई में एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमारी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म 4 थी, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई कंप्लीट। एक्सरसाइज ई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन बनता है। आपके एग्जाम में है सेकंड चैप्टर की ई एक्सरसाइज एग्जाम्पल, इसके जो 4 पिट मेथड में पढ़ाऊंगा, मेथड का नाम है 4 पिट मेथड। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज ई स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसके क्वेश्चंस करें स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।